हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज फिर शादी एक समझौता भाग 3 लेकर आया हूं। तो कहानी शुरू करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मुझे इस नाचीज को शोएब खान कहते हैं। दोस्तों, कहानी को आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिए। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कोमल कॉलेज से छुट्टी होने पर घर के लिए निकली। कोमल स्कूटी स्टार्ट करने लगी। बहुत स्टार्ट करने की कोशिश की पर स्टार्ट न हुआ। समीर अपनी बाइक रोकते हुए बोला, क्या हुआ कोमल, गाड़ी खराब होगी क्या? कोमल, हाँ लग तो रहा है। समीर, स्कूटी को कॉलेज में छोड़ दीजिए और मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। कोमल, नहीं रहने दीजिए, हम स्कूटी को कॉलेज में लगाकर ऑटो से निकल जाएंगे। समीर, क्यों, आप मुझे दोस्त नहीं मानती? क्या मुझ पर विश्वास नहीं आपको? कोमल, ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, पहले गाड़ी तो लगा दूं। समीर, आप रहने दो, मैं मैकेनिक को फ़ोन कर दूंगा, वह आकर गाड़ी बना देगा। तब तक गाड़ी को कॉलेज में लगा कर आता हूँ। इतना बोल समीर गाड़ी लगाकर अपनी बाइक स्टार्ट की। कोमल सहमते हुए बाइक पर बैठी। किसी अनजाने के साथ आज पहली बार बाइक पर बैठ रही थी। अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। समीर, क्या हुआ कोमल, आराम से बैठो ना, क्यों डर लग रही है, कहीं गिरा न दूं? कोमल, नहीं ऐसी बात नहीं है, चलिए। समीर अपनी बाइक के आईने को ठीक करते हुए कहा, आपसे एक बात पूछूं कोमल, बुरा तो नहीं मानोगी? कोमल, जी कहिए, अगर बुरा मानने वाली बात होगी तो जरूर बुरा लगेगा। समीर, तो रहने दीजिए, फिर कभी पूछूंगा। कोमल, किसी बात को मन में नहीं रखना चाहिए, जो बात है कह सकते हैं। खैर आगे आपकी मर्जी। राइट में मुड़ जाइएगा, मेरा घर आ गया, इतना दूर हम पैदल चले जाएंगे। 2 दिन बाद कॉलेज में मिलते हैं। समीर बहुत संकोच करते हुए पूछा, क्या आपका फ़ोन नंबर मिलेगा? कोमल, अभी नहीं, बाय। इतना बोल कोमल आगे बढ़ गई। समीर खड़ा देखता रहा जब तक कोमल आंखों से ओझल ना हो जाए। समीर गहरी सांस लेते हुए बाइक स्टार्ट की और अपने घर के लिए निकल गया। कोमल जब घर गई देखे पापा बैठे हैं। कोमल जाते ही पापा के गले से लिपट गई। बहुत दिन बाद पापा से मिलने की खुशी में कोमल की आंखें गीली हो गईं। महेंद्र जी कोमल के सर को चूमते हुए बोले, कैसा है मेरी लाडली, पढ़ाई अच्छे से हो रहा है या नहीं? कोमल, हाँ बहुत अच्छे से, आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई पापा, आपने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। आप क्या खाओगे बताओ, हम अभी बनाते हैं। महेंद्र जी, जो मेरी बिटिया बना कर खिला दे वही मेरे लिए अमृत है। शाम के वक्त फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर सभी खाना खाने के लिए बैठे। महेंद्र जी खाते खाते बोले, कोमल मैं सोच रहा कि तुम एक बार अपने ससुराल वालों से मिल लेती, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं, बहुत साल से तुम नहीं मिली। वह तो भला हो उन सब के स्वभाव का जो उन्होंने कभी ज्यादा किया प्रेस ना किया। कोमल, पापा अभी हम नहीं मिलना चाहते, अभी हम पढ़ाई पूरी करना चाहते। एक बार जब ससुराल चली गई तो फिर मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। प्लीज पापा, प्लीज, आप उन सब के कह दो अभी हम नहीं मिलना चाहते। महेंद्र जी, ठीक है, पर हम कह देंगे पर क्या तुम गौरव से मिलना चाहोगी? नंबर दे देता हूँ, कभी फुर्सत हो तो बात कर लेना। वह भी किसी कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहा है और साथ में जॉब की तैयारी भी। कोमल, तो अच्छी बात है। इतना बोल कोमल एक आलू पराठा पापा को देते हुए बोली, पापा आप खाना खाओ ना, यह सब बातें मत करो, मुझे अभी नहीं सुनना, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, पर अभी नहीं पापा, अभी हम आपके साथ समय बिताना चाहते हैं। महेंद्र जी, ठीक है, नहीं करता बात, अब खुश? कोमल चेहरे पर मुस्कान बिखरते हुए बोली, हाँ खुश। इधर समीर अपने किराए के रूम में बेड पर लेटा था। आज न जाने क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही थी। खाने के मूड भी न था, पर भूख भी लगी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। जब से कोमल से मिला एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। दिल न चाह कर भी बार बार कोमल को याद कर रहा था। पूरी रात करवट में बीत गए। समीर सुबह फ्रेश होकर कुछ देर बाद कॉलेज के लिए निकल गया। नजर कोमल को ही ढूंढ रही थी। लग रहा था जैसे कोमल यहीं कहीं पास हो। क्लासरूम में जब गया तो आज ब्रेज भी सुना सुना सा लग रहा था। आज उस पर बैठना अच्छी नहीं लग रहा था। ऊपर से टीचर की बातें बोर कर रही थी। कोमल की याद आएगी सोचा न था। दिल में बस एक ही बात निकल रही थी,
कल तक सिर्फ एक अजनबी थे तुम कोमल, आज दिल की एक धड़कन पर हुकूमत तुम्हारी है। काश मैं कह पाता, बहुत चाहता हूँ आपको, पर ये दिल नादान न जाने किस बात से डरता है। समीर के दोस्त रवि ने कहा, क्या तुम मेरे दोस्त आज इतने बदले बदले क्यों लग रहे हो? लगता है इसकी बीमारी लग गई है तुझे। कौन है वह मोहतरमा? समीर, क्या कुछ भी बकते हो? ऐसा कुछ नहीं है, वह रात भर सोया नहीं था इसलिए नींद आ रहा है। रवि मजाक के लहजे से कहा, क्यों, रात भर इसे किसे याद कर रहे थे जो नींद नहीं आई? समीर, किसी को याद नहीं कर रहा था, अपना दिमाग मत लगाओ, मैं बस पढ़ाई कर रहा था। रवि, वाह, पढ़ाई दिख रही है जनाब आपके चेहरे पर। क्लास खत्म होते ही समीर कोमल की स्कूटी लेकर उसके घर तक छोड़ने निकल गया। रास्ते भर सोचता रहा, कोमल से प्यार का इजहार कैसे करूं, उससे सच बताओ या नहीं, आज उससे नंबर जरूर मांग लूंगा। समीर सोचते सोचते कोमल के घर पहुंचा। बेल बजाया, अंदर से नौकरानी ने दरवाजा खोली। जी आप कौन, क्या काम है? समीर, कोमल है क्या? नौकरानी, नहीं साहब जी, कोमल बिटिया तो अपने पापा के साथ घूमने गई है, शाम तक आएगी। समीर, यह स्कूटी की चाबी लीजिए और रख दीजिए, कहिएगा कि समीर, खैर छोड़िए, वह खुद समझ जाएगी, आप बस यह चाबी दे दीजिएगा। इतना बोल समीर चाबी देकर हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट कर निकल गया। मन ही मन सोचने लगा, लगता है कोमल से मिलना, अब अपनी बातें कहना शायद ईश्वर को मंजूर नहीं। अब लगता है कोमल से मुलाकात कॉलेज में ही होगी। आज का दिन बिल्कुल अच्छा न था। कोमल जब घर आई और स्कूटी की चाबी टंगी देखी तो समझ गई कि समीर आया होगा। पापा के द्वारा गौरव के दुबे नंबर हॉल में टेबल पर रखकर कोमल अपने रूम में रात का खाना खाकर आराम करने लगी। थकी होने के कारण नींद आ गई। समीर आज फिर रात भर जागा, वह भी कोमल की यादों में। उसके लिए तो यह 2 साल के बराबर गुजर रहे थे। आंखें बंद करो तो कोमल और आंखें खोलो तो कोमल, हर वक्त कोमल दिख रहा था। 2 दिन स्कूल कॉलेज पहुंच गया। क्लासरूम में कोमल का इंतजार करने लगा। कोमल आते ही अपनी सहेलियों से बात करने लगी फंक्शन को लेकर। समीर क्लास की खिड़की से कोमल को देख रहा था। वह आज बहुत ही प्यारी लग रही थी। लंबी चोटी, पीले रंग की सूट में बहुत ही प्यारी लग रही थी। आज कोमल आंखों में काजल लगाकर आई थी। वह काजल आंखों को और भी खूबसूरत बना रहे थे। लग रहा था अभी जाओ और कोमल को अपनी दिल की बात कह दूं। कुछ देर बाद कोमल क्लास में आई, पर समीर तो बस अपने ख्याल में गुम था। कोमल आते समीर की फेस के आगे चुटकी बजाए और कहा, हेलो, कहाँ गुम हो समीर बाबू? समीर शर्माते हुए कहा, नहीं, कहीं नहीं खोया था, आप आ गए, आपको देखकर अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, आप आए, कॉलेज में बाहर आ गए। कोमल, ज्यादा तारीफ के फूल ना बांधिए समीर बाबू, पुल टूट जाएंगे, फिलहाल क्लास स्टार्ट हो रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इतना बोल कोमल अपनी जगह पर बैठ गई। समीर सर के बाल खुजलाने लगा और हंसने लगा। लंच के टाइम कोमल और समीर दोनों कैंटीन में पर गए। समोसा लेकर आया और कोमल को देते हुए कहा, क्या आप इस संडे फ्री हो? अगर हाँ तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ इस संडे, वैसे भी कल बीच परसों संडे है। कोमल, कुछ जरूरी बात है क्या? समीर, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। कोमल, सॉरी समीर, हम नहीं आ पाएंगे। समीर, पर क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या उधर? कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यूँ अकेले किसी अनजान से मिलना अच्छी बात नहीं, इसलिए। समीर, पर मिलने में दिक्कत क्या है? कोमल, दिक्कत है, लोग क्या कहेंगे? समीर थोड़ी फिल्मी होते हुए कहा, लोगों का काम कहना है, लोगों का कहने दो, अपना काम है खुश होने दो। कोमल, अच्छा ठीक है, कहाँ मिलना है बतला दीजिए, हम आ जाएंगे। इस धारावाहिक रचना को इतना स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अब चलिए अगला पार्ट फिर हम लेकर आएंगे, पार्ट 4। क्या कोमल को समीर अपना दिल की बात बता पाएगी? अगला पार्ट में जानते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।